और ये बच्चों ये 1991 का सवाल है। बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज बेस्ट सुटेड टू ऑब्जर्व द पार्टिकल ऑफ द रेडियस इज ऑर्डर ऑफ। बेटे कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टलोग्राफी के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड की अगर स्ट्रक्चर जानना हो कि उसके अंदर का एटम का अरेंजमेंट कैसा है, तो हम उसकी तरफ एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजते हैं। तो वहां पे जो डाइफ्रैक्शन का पैटर्न होता है उसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो यूं समझिए कुछ हमारे सवाल में क्या बोला बेटे कि एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसकी तरफ कोई हमें वेव इंसिडेंट करनी है। तो कह रहा है इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे फ्रीक्वेंसी न्यू हो गया या वेवलेंथ को बेटे लैम्डा लिख देते हैं, पार्टिकल की साइज कुछ होगी, रेडियस या डायमीटर के टाइम उसको मान लेते हैं डी। तो कह रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज करेंगे जो इसकी साइज को डिटेक्ट कर पाए। तो बेटे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, एक कॉमन सेंस आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेटे मेरे सामने इस तरह का एक जाला है, मतलब उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और बेटे मुझे पता करना है कि इसका साइज कितना है। मान लो इसका, और इसका साइज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी तरफ एक बॉल थ्रो करेंगे। बॉल बहुत छोटे बॉल भी हैं, थोड़े से बड़े बॉल हैं, इसके बराबर के बॉल हैं, कुछ बहुत बड़े बॉल, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। बेटे जब एक एक करके इनको आप थ्रो करेंगे इसकी तरफ, तो देखिए जो बहुत छोटे होंगे वो तो बड़े आराम से निकल जाएंगे, तो उससे भी इसकी आइडिया नहीं लगेगी। जो बहुत बड़े होंगे वो इसको पार ही नहीं करेंगे, तो उससे भी आइडिया नहीं लगेगी। लेकिन जो इसके एग्जैक्ट साइज से मैच करेगा वही इसके परफेक्ट साइज का आइडिया हमें करेक्ट दे पाए, ठीक है। तो बेटे इसी तरह का कॉन्सेप्ट समझिए जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज करके किसी पार्टिकल का साइज निकाल। तो बेटे जो इसका जाले का जो साइज है समझिए हमारा पार्टिकल के साइज यानी रेडियस का काम करेगा। साइज ऑफ पार्टिकल इसको मान लेते हैं। इसकी तरह वेव जो इंसिडेंट करा रहे हैं इनका जो प्रॉपर्टी है उनको मान ले रहे हैं वेवलेंथ। तो बेटे जब इस बॉल का प्रॉपर्टी यानी अगर लैम्डा अगर लगभग में बराबर हो जाए इसके साइज के बराबर, साइज मतलब रेडियस डायमीटर से दिया जा सकता है, तब बेटे ये बोलेंगे कि जो इस पार्टिकल की साइज होगी वो बेस्ट हमें मिल पाए। इवन देखिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटे ना, वो डाइफ्रैक्शन का पैटर्न होता है, और डाइफ्रैक्शन होने के लिए रूल ये होता है कि जो वेवलेंथ होनी चाहिए लैम्डा शुड बी लेस देन आर इक्वल साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो बेटे जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, v बराबर एफ लैम्डा होता है। तो यहाँ से लैम्डा को क्या लिखेंगे, v बाई एफ। v बोले तो स्पीड, स्पीड बेटे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, और फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे f। बेटे कहीं f लिखते हैं तो कहीं न्यू लिखते हैं, और ये पार्टिकल की साइज से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। साइज कितना दिया है बेटे 3 इंटू 10 की पावर -4, मीटर में लिखेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। तो बेटे जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या तो बराबर या ग्रेटर होना चाहिए 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, -6 होगा। तो बेटे यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगा 10 की पावर 14 के बराबर या ज्यादा होना चाहिए। अब ध्यान देना है ग्रेटर में नहीं लेंगे बेटे, बराबर होगा तो सबसे बेस्ट डाइफ्रैक्शन का पैटर्न मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा 10 की पावर 14। ओके, थैंक यू।